साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक मामला बहुत व्यथित तरीके से वायरल हो रहा है, वो है वोट चोरी का मामला। विपक्षी दल खुलेआम कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, सरकार चुप है और चुनाव आयोग लचर दलीलें दे रहा है। उन लचर दलीलों से ऐसा शंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं न कहीं मामला सही है और इसके गलत होने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन के काफ़ी पहले ये काम हो जाना चाहिए। अगर कोई उसमें तब्दीली करनी है या कोई भी चीज़ व्यवस्था संभालनी है या कोई भी सर्वे कराना है तो वो चुनाव से बहुत पहले हो जाना चाहिए। चुनाव के टाइम पर ऐसा किया जाना एक शंका क्रिएट करता है। आधार को कानूनी भाषा में लपेट करके उसको कहा जाता है कि ये तो फर्जी है, ये देश ही फर्जी है। मैं तो कहता हूँ ये देश ही फर्जी है, सरकारें फर्जी है, जनता फर्जी है, सब कुछ यहाँ फर्जी है। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा कि आपकी मंशा फर्जी है। आप चाहते नहीं कि काम सुचारू रूप से हो और कुछ न कुछ आप जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे काम होगा? आप कहते हैं आधार नहीं मानता मैं। अरे आधार नहीं मानते तो बनवाया क्यों? वोटर आईडी कार्ड आप नहीं मानते तो बनवाया क्यों? आप कहते हैं सब फर्जी है। तो आप व्यवस्था को सुचारू रूप में पटरी पर लाइए, न कि आप जो है इधर से उधर पैंतरे बदलते रहते हैं और इस पैंतरे के कारण जो है देश में एक बवंडर खड़ा हो रहा है। आप पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। चुनाव आयोग की तो कोई कीमत ही नहीं है। चुनाव आयुक्त पहले हुआ करते थे, आज के चुनाव आयुक्त वो भी आईएएस थे, आप भी आईएएस हो। अब हम क्या कहें? वो चुनाव आयुक्त कहते थे कि मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूँ, किसी पार्टी का या किसी उसका मैं चुनाव आयुक्त नहीं हूँ, मैं भारत का चुनाव आयुक्त। अब लोग कहते हैं कि नहीं, भारत के चुनाव आयुक्त तो कोई है ही नहीं, अब तो पार्टियों के चुनाव आयुक्त है, सरकार के चुनाव आयुक्त है। सरकार का कोई चुनाव आयुक्त नहीं होता है, चुनाव आयुक्त देश का होता है। जिस तरह से चुनाव आयुक्त का गठन होता है या चुनाव आयोग का गठन होता है, वो भी संदेह के घेरे में है। तो सब कुछ संदेह के घेरे में है, तो क्या क्या आप उसको दुरुस्त करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया है कि आधार को भी कंसिडर किया जाए। 11 दस्तावेज जो लेकर के आए हैं आप, वो दस्तावेज जो है मैं नहीं समझता कि कोई उसमें फुलफिल हो पाएगा। और जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, सर्वे पर लोगों को एतराज नहीं है, सर्वे के तरीके पर एतराज है। चुनाव आयोग पर किसी को एतराज नहीं है, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एतराज है। इस बात को भी समझना चाहिए। चुनाव आयोग के गठन पर एतराज है लोगों को, और आप जो है आके जा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है फला है टेका है। तो इस तरह से जो है ये देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है। इस देश में अराजकता फैल रही है, चारों तरफ से अराजकता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, चुनाव में भी अराजकता है, शासन प्रशासन में भी अराजकता है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों में अराजकता है, धर्मांतरण हो रहे हैं, टैरिफ लग रहे हैं और पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है, देश का एक वातावरण धुंधला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग भी हो जाए, जितनी संवैधानिक संस्थाएं उन पर सब पर संदेह की अंगुली उठने लगे, तो कैसे देश चलेगा? नियत सबकी खराब है, नियति नहीं नियत, आपकी इच्छा। देश चलाने के लिए आपका सहयोग, तो चारों तरफ धुंध का वातावरण है, कानून पर कानून आए जा रहे हैं, संसद चल नहीं रही है, न्यायपालिका में थोड़े थोड़े समय के
लिए जज आते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, दूसरा आ जाता है, वो अपने तरीके से काम करता है। कहीं लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। वैसे ही चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर चुनाव आयोग के ऊपर अंगुलियां उठने लगेंगी तो इस देश के भविष्य पर अंगुलियां उठ रही, जिसको आप समझ नहीं रहे। और पढ़ने लिखने से बुद्धि भी नहीं आती है। आपके अंदर देश प्रेम, इस देश के लोगों के अंदर देश प्रेम बहुत कम है। सब ओछी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ओछे काम कर रहे हैं, ओछे तरीके से चल रहे हैं। तो उसकी कोई दवा नहीं है। उसकी दवा यही है कि आप ऐसा कर चुके हैं और गुलामी झेल चुके हैं। आपके माथे पर कलंक और काली लगी हुई है गुलामी की। वरना ये अमेरिका इंदिरा गांधी के जमाने में क्या कह दिया था इंदिरा गांधी ने कि 7वां बेड़ा आए या 70वां बेड़ा आए, उसकी मैं परवाह नहीं करती। निक्सन एक राष्ट्रपति थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे किसिंगर, हेनरी किसिंगर। उन्होंने कहा मैं उस लेडी से बात नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उस लेडी से बात करूं। तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है, कहीं ना कहीं कोई बात है। आज इतने हल्के फुल्के बात किए जाते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। आज नेताओं के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और जिनको देश चलाने की जिम्मेदारी है, वो बहुत हल्के फुल्के बात करते हैं, वो बहुत निचले स्तर पर बात करते हैं। उसको आप वर्णन करना जो है मेरा काम नहीं है, वो खुद जानते हैं। बहुत निचले स्तर पर जाकर के जो है छिछोरापन होता है। बातों में ही वजन नहीं है तो फिर काम में कहां से वजन आ जाएगा। एक दो उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण। अभी की मैं बात करूं तो कहीं स्कूल में कोई मंत्री जी, बहुत बड़े तोप भी हैं, वो कहते हैं हनुमान जी पहले पर अंतरिक्ष यात्री थे। खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, किसको झूठला रहे हैं, किसको झांसा दे रहे हैं। इस तरह की अनेकों बातें हैं। और ये साधु सन्यासियों के बारे में बात करने लगे तो घंटों लग जाएगा। इनका कोई काम करने किसी तरह की कोई क्षमता नहीं है। ये सिवाय प्रॉक्सी करते हैं, ये सिवाय जो है समाज में विघटन के और वो करने के, मतलब एक बाधा उत्पन्न करने के अलावा कुछ नहीं करते। दुनिया तेजी से बदल रही है, साधु देवी देवताओं को लेके बैठे हुए हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, होता ही है। पूरी चीजें बदलती हैं, लेकिन आप एक जगह खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और कोल्हू को बैल की तरह से उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, आंख पर पट्टी बांध के। आंख की पट्टी खोलो तो सही, देखो अंधेरा है कि उजाला है, कौन हनुमान है और कौन क्या है और कैसे हैं और कब गए थे हनुमान और क्या है, कहीं तो मिले उसका प्रमाण। लेकिन आपको कहना है, आपके जबान की अपनी कोई मर्यादा नहीं है। साधु सन्यासियों की अपने जबान की कोई मर्यादा नहीं है। झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसी तरह की स्थिति चारों तरफ फैली हुई है। तो विषय था चुनाव आयोग की निष्पक्षता। आज देश में चारों तरफ हल्ला है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बहुत संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, उनका किसी तरह झुकाव है। पहले तो इसको खत्म करिए, बाकी काम तो बाद में होता रहेगा। पहले सारी संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र चलाने की यूनिटें अपनी निष्पक्षता सिद्ध करें। अगर पूर्व चुनाव आयुक्त जो है, बहुत सारे चुनाव आयुक्त हुए हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि आप सिद्ध कर दीजिए कि हम गलत हैं तो हम रिजाइन कर देते हैं, हमारे पास और भी बहुत काम है। यहाँ तो बेइज्जत पर बेइज्जत होते रहेंगे, आरोप पर आरोप लगते रहेंगे, पद पर बैठे रहेंगे। यह स्थिति सही नहीं है। ये खतरनाक स्थिति, खतरनाक मोड़ पर जो है देश आ गया है और अमेरिका हंसी उड़ा रहा है और दुनिया देख रही है।
वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए। दर्द बहुत है। देश के लिए आदमी जिंदा रहेगा, देश तो रहेगा। देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।